थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग और अपने अपने कैमरा को ऑन करने के लिए तो तहे तहे दिल से शुक्रिया। यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन कोल्ड and why it is happening and what is the reason behind that and what we can do to come out of it. So I'll not talk about that why it is happening. This is happening because the earth element बिगड़ जाता है। ठीक है, और अर्थ एलिमेंट कैसे बिगड़ता है? जब हमारा खान पान बिगड़ता है, ग्रेन्स का इनटेक बिगड़ता है और आपका स्टमक गड़बड़ शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका कॉमन कोल्ड इज नॉट योर एनिमी, कॉमन कोल्ड इज योर फ्रेंड। कॉमन कोल्ड क्यों करता है, होता ही क्यों है? इस टाइम पर आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी चीजें होने लग जाती हैं और लाइफ बहुत डिफिकल्ट लगता है तो ये बहुत कॉमन कोल्ड, ना ही आप ठीक होते हैं ना ही आप गड़बड़ होते हैं, बहुत ही बीच वाला सिचुएशन होता है। ओके, तो मैं एक बार इसका रीजन आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना भी और इसे समझना भी। ठीक है, तो चिलिंग मौसम में तो जब होता है, ये होता क्यों है? क्योंकि इस टाइम पर जब संधि बेला है, ये क्या है? ये संधि काल है। संधि काल किसको कहते हैं? जब दो मौसम बदल रहा होता है उसके बीच का जो समय होता है, दैट इज नोन एज संधि काल। इसलिए शाम के वक्त को हम क्या कहते हैं? संध्या वेला। संध्या वेला में हम क्या करते हैं? घर में दीप धूप दिया बत्ती जलाते हैं। इन द वेरी सेम वे जो संधि वेला होता है, संधि वेला में अगर हम अपने पूरे बॉडी को सही तरीके से और खान पान का सही ख्याल नहीं रखेंगे, सही समय पर सोना जागना, इन सारी चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो कॉमन कोल्ड आपकी बॉडी से गंदगी को एक्सपेल आउट करने के लिए आएगा, वो आपको नॉक करेगा। राइट, तो व्हाट इज द रीजन? चलिए इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिए, जो नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछेंगे। तो जब भी सडन चिलिंग बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर, कमिंग आउट ऑफ अ कोजी बेड इनटू अ ब्लास्ट ऑफ कोल्ड एयर और वॉकिंग फ्रॉम द एयर कूल्ड रूम into a blazing sun. According to the allopathy, these are only predisposing factor, the real culprit being a virus, which incidentally has not yet been separated or counteracted. Traditional remedies fail to cure the cold as it apparent from the old adage that if you take medicine, the cold is cured in a week, otherwise 7 days. But in the case of weak constitution, a cold may lead to more serious diseases like tonsillitis, laryngitis, bronchitis, pneumonia, and tuberculosis. What is worse, a catarrh of the respiratory organs may degenerate into a catarrh of alimentary system. A cold is an extremely irritating condition. You are not sick enough to get into bed, yet not well enough to lead a normal life. A running nose, feverishness, heaviness of the head, pains and aches in the body. Right? Loss of appetite and of smell are the main features of the cold, which makes life miserable. अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की. How to treat it? So be your own doctor. Write down all the tips and be careful in listening all the terminologies. Like other diseases to which human beings are subject, a cold is a result of inappropriate diet. अगर आपने खान पान में कुछ गड़बड़ की है, भले हम सुबह उठते हैं एक्सरसाइज करते हैं वॉटेवर, लेकिन इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने अपने खान पान में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। और जो बॉटल बंद सॉसेज ये सब का जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। राइट, जितना भी टिंड फूड खाते हैं और फ्रोजन फूड खाते हैं, इस टाइम पर जितने भी लोग टिंड फूड खाएंगे, फ्रोजन फूड खाएंगे, बहुत सारे सॉसेज वगैरह खाएंगे, वो बीमार होंगे। इंस्टेड ऑफ दैट कि एक्सरसाइज ही क्यों ना कर रहे हो। एक तरफ तो आप अमृत बेले में उठते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, फिर बाद में सारी चीजों को रुइन कर लेते हैं अपने रॉन्ग फूड हैबिट से। ठीक है, तो आपने इनअप्रोप्रिएट डाइट लिया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है आपके साथ। इट इज नेचर्स वे टू एक्सपेलिंग पॉइजनस ह्यूमर्स फ्रॉम द बॉडी। ये नेचर का कॉल है कि कफ के फॉर्म में, कोल्ड के फॉर्म में वो आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट करना चाह रहा है उस पॉइजन को। तो यानी कि कोल्ड आपको हेल्प कर रहा है, ये रीचेक कर रहा है आपकी इम्यूनिटी को। राइट, तो इसे एंटीबायोटिक देकर, ये कफ सिरप देकर के परेशान नहीं करना है। अगर आपने ये सारी चीजें दे दी तो यही चीज जाकर क्रोनिक हो जाएगा, लोगों को ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस और बाद में यही चीज टीबी में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? तो अगर ऐसा होता है तो आगे करना क्या है? तो इस समय we must attack the malady at its source
एंड दैट इज द प्यूरिफाइंग मैटर इन द इंटेस्टाइन। क्योंकि जो आपका कफ एंड कोल्ड जो निकल रहा है ना, वो इंटेस्टाइन तक को, वो के ब्लॉकेज को वो इन द फॉर्म ऑफ कफ निकाल रहा है, लंग्स के कंजेशन को निकालने की कोशिश कर रहा है। द पेशेंट मस्ट फास्ट टिल द कोल्ड इज गॉन। करना क्या है? फास्टिंग इज द बेस्ट वे, ऑटोफैजी। यू हैव टू डू द वाटर फास्ट। क्लियर? तो कल दिन में जिसको जिसको भी कभी कॉमन कोल्ड परेशान कर रहा है, नोज, पेलगम नहीं ठीक हो रहा है, तो इस समय अनाज यानी कि अर्थ एलिमेंट को एकदम प्रोहिबिट कर देंगे। तो जितना भी अनाज हम लेते हैं, दालें लेते हैं, ये सब अर्थ एलिमेंट है। और अगर अर्थ एलिमेंट बढ़ेगा तो कॉमन कोल्ड सप्रेस जल्दी नहीं होगा। अदरवाइज अगर सिर्फ हम नेचुरल तरीके से हील करेंगे तो 2 दिन में कॉमन कोल्ड जाएगा। डॉक्टर के पास भी जाएंगे, मेडिसिन भी लेंगे, फिर भी इस कॉमन कोल्ड को जाने में कम से कम 7 से 8 दिन, आजकल तो मैं देखती हूँ 10-10 दिन लोगों का कॉमन कोल्ड नहीं जाता है। राइट? तो ऐसा अगर गलत तरीके से ट्रीट करेंगे तो जहां पर आप 48 घंटे में ठीक होने वाले हैं, आपका ये प्रोलॉन्ग कर जाएगा। तो सबसे पहला टिप्स है क्या कि आपको अर्थ एलिमेंट का डाइट रोक देना है। खाना क्या क्या है, चलिए आपके लिए रेसिपी तैयार किया जाता है। द पेशेंट मस्ट फास्ट टिल द कोल्ड इज गॉन। पहला, इट विल नॉट टेक कोल्ड कफ। 2 days। ठीक है, यस, कोल्ड कफ के बारे में बताया, किसने पूछा? यस, कोल्ड एंड कफ के बारे में आज टिप्स दिया जा रहा है। राइट? फिर इसके बाद आपको करना क्या है, एंड इसके बाद आपको ना टाइम टू टाइम वार्म वाटर ले करके आपको सिप सिप करके पीना है, लेकिन फॉलोड बाय द हॉट मीन्स ल्यूक वार्म वाटर का एनीमा करना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा परेशानी फील हो रही है, रात है, कोई भी टाइम है, अर्ली इन द मॉर्निंग करते हैं, इट इज फाइन। अदरवाइज रात भी है, इफ यू आर फीलिंग दैट कि बहुत ज्यादा कफ इज कमिंग एंड वो आपको परेशान कर रहा है, तो आपको वार्म वाटर का एनीमा कर लेना है। And the water should not be more than 250 ml. Water should not be more than 250 ml. राइट? और अगर किसी को इस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि जब भी आपको कोल्ड एंड कफ होगा ये आपके इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है, आपका इंटेस्टाइन ब्लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है, अगर आपने थोड़ा सा पानी हॉट वाटर लेकर के मीन्स ल्यूकवार्म वाटर लेकर के आपने एनिमा ले लिया, एंड इफ यू डोंट फील लाइक गोइंग टू द इवन वॉशरूम, आप अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड है तो रात को थोड़ा सा एनीमा का पानी चढ़ाकर आप सो सकते हैं उसके साथ। ठीक है? इसके अलावा आपको क्या करना है, ऐसे हनी नहीं खाना है। अदरवाइज हनी इज द मेडिसिन। जब मेडिसिन की बात होगी तो हम हनी लेंगे। तो आपको क्या करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग गर्म पानी के अंदर आपको 1 चम्मच हनी डालकर, और रात को अभी क्योंकि जब बहुत ज्यादा कफिंग होती है तो हनी इस टाइम पर रेमेडी के तौर पर काम करेगा। 2 चीज कर सकते हैं, हनी को इस तरीके से हैंड पर लेंगे और 1 पिंच सौंठ लेंगे, सौंठ जिसको बोलते हैं ड्राई जिंजर पाउडर। ड्राई जिंजर पाउडर, राइट? ड्राई जिंजर पाउडर ले लिया, उसको हनी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स किया, अपने हथेली पे ही, आपके हाथों में शक्ति है, आपके हाथों में शक्ति, आपकी उंगलियों में शक्ति है, इसी से इसको रब करेंगे और इसी से अपने टंग पर डालकर चाटेंगे। क्लियर है? ओके? तो एक ये हो गया। इसके अलावा जो आप थोड़ा सा हॉट वाटर जो आप पी रहे हैं सिप सिप करके, उसमें भी आप 1 चम्मच हनी डाल सकते हैं। राइट? अब बात आती है कि जिस दिन अगर वाटर फास्ट कर लिया उसके नेक्स्ट डे क्या करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि 1 किलोग्राम 1 केजी आपको लेना है पालक। लिख लीजिए सारे लोग, 1 केजी पालक, 250 ग्राम टर्निप अलॉन्ग विद देयर लीव्स। टर्निप जो होता है जिसको सलजम बोलते हैं, अभी आपको आसानी से मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो इसकी जगह पर हम रेडिश यूज कर सकते हैं। ठीक है? उसके पत्तों के साथ, उसमें जो हरे पत्ते होते हैं बड़े आसानी से फेंक देते हैं, गाय को खिला देते हैं, खुद रेडिश खा जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, उनके पत्तों को भी लेना है। ठीक है? उसको लेना है 250 ग्राम्स ऑफ टोमेटोज, 75 ग्राम्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स, 25 ग्राम्स ऑफ जिंजर, और सबको अच्छी तरीके से कट करना है। कट देम इनटू द स्मॉल पीसेस एंड बॉईल देम इन अबाउट 1 लीटर ऑफ वाटर, और 1 लीटर पानी में सबको बॉईल करना है। ठीक है? If some of these vegetables are not available, radishes or other greens must be used. कोई भी ग्रीन आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको पूरा स्ट्रेन कर लेना है, इस पानी को स्ट्रेन कर लेना है, बिल्कुल क्लियर सूप बन गया। इसके वेजिटेबल को आपको नहीं खाना है, घर के लोगों को वेजिटेबल खिला दीजिए, और इसका जो स्ट्रेन किया हुआ वाटर है उसको रखना है, उसमें 1 पिंच सॉल्ट बनने के बाद मिक्स करना है। वेन द हाँ, और उसको छान लेना है मुस्लिन क्लॉथ से या बिल्कुल पतले छन्नी के साथ। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करना है, लाइम जूस थोड़ा सा आपको मिक्स कर देना है, और क्यूमिन, जीरे का पाउडर होता है, जीरे का पाउडर, उसको रोस्ट करके
उसको दरदरा बनाकर उसमें ऐड कर देना है। क्यूमिन सीड रोस्ट करके उसको दरदरा कर लेना है और उसको ऐड कर देना है, और इसके बाद आपको उसको सिप सिप करके पीना है। ठीक है, दिस विल क्लियर द बॉवेल्स एंड ऑल्सो ओपन्स अप द पोर बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट। इस टाइम पर क्या होता है ना कि आपको फ्लैशेस तो आएंगे लेकिन स्वेट बहुत सही तरीके से नहीं आएगा। जिससे क्या होगा कि आपका पूरा बॉडी का जो पोर्स है ब्लॉक्ड हो जाता है। जब भी किसी को कोल्ड एंड कफ होता है, सिर्फ अंदर ही ब्लॉकेज नहीं रहता है, आपके आउटर पोर्स में भी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो इट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल द पोर्स। इसके अलावा ये तो हो गया पहला। अगर किसी को क्रोनिक कोल्ड हो जाए, बहुत परेशानी, ये इस सब में पेन होने लग जाता है, इस सब में पेन होता है, कान में दर्द होने लग जाता है, तो क्रोनिक वाले में भी आपको क्या करना है? अ कोल्ड समटाइम्स बिकम क्रोनिक, सच पेशेंट शुड ऑल्सो फॉलो द रेजिमेंट सजेस्टेड अबव। जो अभी बताया उस रेजिमेंट को तो फॉलो करना ही करना है। इसके साथ साथ इट will help to clear their bowels and let them also take some exercise so that their pores open। ऐसा नहीं कि अगर कॉमन कोल्ड हो गया तो एकदम लेथार्जी की तरह बिस्तर पे पड़े हुए हैं, एक्सरसाइज करना है इस टाइम पे, राइट? क्योंकि कॉमन कोल्ड ऐसा बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नहीं है। ये आपको एक्सपेल, जब आप एक हल्का एक्सरसाइज करेंगे इस टाइम पर तो इट विल हेल्प यू कि आप इससे जल्दी निकल के आ सकें, राइट? इसका क्या करना है आपको इस टाइम पर? जो हॉट फूड बाथ मैंने आप लोगों को बताया है, उस हॉट फूड बाथ को करना है। दोज हु आर टू वीक शुड ऑल्सो, जो किसी किसी को ना बहुत वीकनेस होती है, वो इतना ज्यादा उसका वीक टेंडेंसी होता है उसकी बॉडी का, बहुत वीकनेस वाली टेंडेंसी, ऐसे लोगों को अपने पैर को हॉट वाटर में डिप करना, राइट? लेकिन अगर वो बीपी का पेशेंट है, राइट, तो उसको क्या करना है? अपने पेट पर, अपनी छाती पर ठंडे पानी का कपड़ा भी लेना। ये मत सोचना कि अभी कोल्ड है, ठंडे पानी का कपड़ा लेना, नहीं तो उसका बीपी शूट अप और करेगा, राइट? लेकिन बीपी वाले पेशेंट के लिए भी बहुत अमेजिंग है कि जैसे ही आपने हॉट वाटर में अपना पैर डाला, आपकी आर्टरी में जितने भी कोलेस्ट्रॉल इकट्ठे थे वो सब क्या होगा? पिघलना शुरू हो जाएगा और आपका बीपी कम डाउन हो जाएगा। तो ये बीपी का भी रेमेडी है, राइट? फिर इसका क्या करना है? हॉट फुट बाथ लेना है 20 से 30 मिनट तक, 20 to 30 मिनट्स तक, रात को सोने से जस्ट पहले, सोने से जस्ट पहले, ओके? एंड लेट द पेशेंट वियर अ ब्लैंकेट। इसके अलावा ना ऊपर जिस समय आप हॉट बाथ ले रहे हैं तो ऊपर से एक ना ऐसे करके कुछ ओढ़ लो। इससे क्या होगा? बहुत गर्मी लगेगी, गर्मी की फीलिंग तो आएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है गर्मी की फीलिंग से, वो पसीना निकलेगा। लेट द स्वेट कम आउट, लेट द स्वेट कम आउट। थोड़ा सा बर्दाश्त करने की जरूरत है, ठीक है? थोड़ा सा टॉलरेट करेंगे इस स्वेट को। इसके बाद फैन नहीं चला लेना, उस स्वेट को अपने आप धीरे धीरे कूल डाउन होने देना। तो जो ब्लैंकेट या कुछ जो आपने ओढ़ा उसको हटाकर फिर नॉर्मल क्लोथ को ओढ़ेंगे, तुरंत एक्सपोज नहीं करेंगे, फैन में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। एक रात की गर्मी जिंदगी भर के लिए अच्छा होगा इसी टाइम पर, नहीं तो लोगों को गाउट हो जाता है, अर्थराइटिस बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो संधि काल है अपना बहुत ख्याल रखेंगे। कॉमन कोल्ड आपको बहुत सारी चीजों से बचाने के लिए आया है, ये सब करवाने के लिए, ठीक है? फिर इसके बाद इट विल हेल्प ओपन द पोर्स एंड द नोज विल स्टॉप रनिंग। इतनी सारी चीजों को फॉलो करना है, क्लियर है? और जब आप फुट बाथ कर लेंगे तो अपने ही पैरों का सरसों तेल से मसाज करोगे, नोज में सरसों का तेल लोगे और नेवल में सरसों का तेल लोगे, दैट्स इट। चलिए आंखों को बंद कर लेते हैं, अब हम मेडिटेट करते हैं।